नीड की, तो हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं, नीड प्लस नाउन या फिर नीड टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम इसकी आईडी। आईडी मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, एज यू नो वेल, ठीक है। जरूरत है, आवश्यकता है और चाहिए। जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको जरूरत है, चाहिए या आवश्यकता है मिलेगा, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, नीड का या नीड टू का। ठीक, तो चाहिए कब, जब हमें कोई चीज की जरूरत हो या किसी भी चीज की आवश्यकता हो, उस समय हमें वो चीज चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नीड का। फॉर्मूले भी दो है, एक चलेगा आपका नाउन के साथ में और दूसरा जो फॉर्मूला है वो चलेगा आपका वर्ब के साथ में। यहाँ पे मैंने दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए हैं। पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। जब आपके किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा, नाउन आएगी। जब आपको नाउन का यूज करना हो, जब नाउन का यूज करेंगे आप, तो क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। और जब आपको वर्ब का यूज करना हो तो क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। अभी डिपेंड आपकी सिचुएशन पे करता है कि आप उस समय नाउन का यूज कर रहे हैं या वर्ब का यूज कर रहे हैं। अगर नाउन का यूज कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले से सेंटेंस को बनाना है, अगर आप वर्ब का यूज कर रहे हैं तो हमें सेकंड वाले फॉर्मूले को वहां पे यूज करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, किसी भी चीज की जरूरत या आवश्यकता होने पर इसका यूज किया जाता है। जब भी किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो या किसी चीज की आवश्यकता हो और वो चीज उसको उस समय चाहिए, तो हमें किसका यूज करना है, वहां पे नीड का यूज करना है। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे अगर मॉडल वर्ब के रूप में हम इसको नीड को यूज करते हैं तो वो क्या चलती है, एक वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह चलती है। ठीक है, और जब आप इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हो नीड को, तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना पड़ेगा, डू और डस। तो दोनों तरीके से ये वर्क करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह। अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे तो नीड डायरेक्ट चलेगा, है ना। साथ ही में अगर नेगेटिव बनाना तो वो नॉट लग जाएगा, नीड सामने आ जाएगा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में। अगर आपको इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि मैंने बोला कि मुझे पानी नहीं चाहिए, है ना, तो मैं क्या यूज करूंगा, आई नीडेंट वाटर, है ना, या आई नीड नॉट वाटर। ठीक, अगर मुझे यूज करना, और इसी सेंटेंस को अगर मैं इससे बनाऊं मेन वर्ब के साथ में, है ना, हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करूं, तो क्या करूंगा उसमें मैं, यूज आई डोंट नीड वाटर। तो इस तरीके से मैं, तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मुझे पानी चाहिए, है ना, सिंपल स्ट्रक्चर है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आई, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है ना, नीड, और फिर उसके बाद में आपकी क्या आएगा, नाउन वाटर। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई नीड